ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरु शरणं श्री शरणं। दोस्तों, हमारे दोस्तों जो कुछ नॉन बंगालीज हैं, उसने हमें आषाढ़ के महीने में चल रही है जो अम्बुबची है, उस अम्बुबची के विषय में कुछ प्रश्न रखा है कि अम्बुबची क्या है और क्यों अम्बुबची को पालन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो अम्बुबची है, पहले हमें जानना पड़ेगा ये अम्बुबची शब्द का अर्थ क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि क्यों अम्बुबची को भारतवर्ष में ही माना जाता है और अम्बुबची में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सांसारिक हो या साधक हो या व्रती हो या यति हो। सांसारिक एवं संसार से मुक्त जीव को क्या करना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे अम्बुबची शब्द का अर्थ क्या है। अम्बुज, अम्बुज यानी जो जल से उत्पन्न हुआ है, यानी कमल। तो जल से जो उत्पन्न होता है वही अम्बुजा है। कमल जल से। ऐसे बहुत सारे जीव है, उद्भिद है जो जल में बढ़ते हैं। तो अम्बु का अर्थ है नीर, जल, सलील, उदक, कुछ भी। तो मूल अर्थ जो है जल। और वाची, वाची का अर्थ है वृद्धि, यानी जिस समय जल की वृद्धि होती है। किस समय जल की वृद्धि होती है? तो हमारी जो छठा ऋतु है, छठा ऋतु में आषाढ़ की जो महीने हैं, उनमें ही जल का उत्पन्न और वृद्धि होती है। सौर मास की अनुसार सूर्य जब वृष राशि को छोड़ते हुए मिथुन राशि में आते हैं, तब होती है आषाढ़ की महीने शुरू। इस आषाढ़ के महीने में जब सूर्य मिथुन राशि में स्थित होते हैं, तब उत्पन्न होती है बारिश। प्रकृति अपने आप को सिक्त कर लेते हैं, अपने आप को आर्द्र कर लेते हैं। तो अम्बुवाची का अर्थ तो यही रहा। अब क्यों इस अम्बुबची को इस 3 दिन के लिए माना जाता है? क्योंकि ये जो अम्बुबची है, ये अम्बुबची संपूर्ण 4 चीज़ों में फैला है। एक है जल, एक है उद्भिद, एक है पृथ्वी और एक है स्त्री। चारों चीज़ में इनके ऊपर अम्बुबची के प्रभाव है। और इसके लिए शास्त्र अपने वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत में षष्ठ छठा स्कंध में सप्तम अध्याय में हम इसका वर्णन हमें मिलते हैं। जो भागवत पढ़े हैं उन्हें भी प्रगत ज्ञात है इस विषय में, और जो पढ़े नहीं है वो भी जान लीजिए। इंद्र को ब्रह्म हत्या की अभिशाप लगा था, और उस ब्रह्म हत्या की अभिशाप से मुक्त होने के लिए वो पृथ्वी, उद्भिद, जल और स्त्री को अपना पाप 25-25-25 भाग में दान दिए थे, और उसके साथ एक एक वर दान किए थे। तो अम्बुबची कब होती है?
अम्बुबची आषाढ़ के महीने में कहा जाता है शास्त्र में, जब सूर्य मिथुन राशि में हो और आद्रा नक्षत्र की शुरू हो। आद्रा नक्षत्र की शुरुआत में ही ये अम्बुबची प्रवृत्ति माना जाता है। तो ये जो कृष्ण पक्ष में जो आद्रा नक्षत्र तिथि में जो अम्बुबची शुरू होता है, वो देवी और पृथ्वी के लिए माना जाता है। यानी कहा जाता है कि वसुंधरा पृथ्वी भूदेवी ऋतुमती होती है और जितने स्त्री देवता है वो सभी ऋतुमती होते हैं। पुराण में कथा आती है कि जो त्रष्टा थे, त्रष्टा के जो एक पत्नी थे वो थे असुर कुल जाता, उसका नाम था देवरी रचना। तो देवी रचना और त्रष्टा से उत्पन्न विश्वरूप, देवी रचना और त्रष्टा से जो उत्पन्न हुए थे विश्वरूप, वो इस आख्यान में उपाख्यान में आते हैं। समय है, बात उस समय का है कि एक बार स्वर्ग राज्य में ब्रह्मर्षि बृहस्पति आ रहे थे, पधार रहे थे, और उसी समय समस्त देवता अप्सरा हाथ जोड़ कर निवेदन करके देव गुरु बृहस्पति को अभ्यर्थना किया, आगमन के लिए अभ्यर्थना किए और सामने अग्रसर हुए। परंतु देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उठे नहीं और गात्रत्व ना करते हुए अपने अज्ञानवश देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति तो सभा में आए, पर आसन को स्वीकारते ना हुए, आसन को त्याग करते हुए वो स्वर्ग राज्य को छोड़ के चले गए। बाद में जब इसके भनक, अपने कर्मों का दोष का भनक महाराज देवराज इंद्र को हुआ, तब वो अपने आप में अपमानित बोध करने लगे और शर्मिंदगी से वजह से वो जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति रहते हैं उस तपोवन में चले गए। पर तब तक देवगुरु बृहस्पति ने अपनी योग बल से ज्ञाता हुए कि इन देवराज इंद्र आ रही हैं, और वो अपने आप को योग बल से समेट लिए और वहाँ से चले गए। देवराज इंद्र को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो लज्जा के लिए वहाँ से स्वर्ग राज्य लौट आए। ये बात बाद में असुर लोगों को पता चला कि स्वर्ग की जो देवता है उनके ऊपर क्रोधित हैं और देवता उनसे, उनके आशीर्वाद से वंचित हो गए। फिर असुर लोग क्या किया, इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दी कि जहाँ पे गुरु का आशीर्वाद नहीं है वहाँ पे सर्वनाश निश्चित है। तब वो इंद्र आदि देवता के जो प्रमुख हैं वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने देवराज इंद्र की सारे वृत्तांत सुन के यही कहा कि तुम अपने गुरु का अपमान कर दिए हो। वो गुरु जो सर्वशास्त्र की वेत्या है, वो गुरु जो समदर्शी है, वो गुरु जो ब्रह्मवेत्या है, जो ब्रह्म को जानने वाला गुरु, ऐसे समर्थ गुरु को तुमने अपमान कर दिया। उसका स्वयंवर में राज्यसभा में तुम उसका अभ्यर्थना ना किए, पाद्यज्ञ ना किए, पूजन की नहीं, एवं कि वहाँ से उठे भी नहीं। ऐसे करके तुम उनका जो अवमानना किए उसके फल तो अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। परंतु देवराज इंद्र ने
ब्रह्मा जी को बहुत प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी ने उसके प्रार्थना वशतः उसने कहा फिर तुम एक काम करो, तुम एक महायज्ञ की आरंभ करो। इस यज्ञ में किसी ऐसे विचक्षण ब्रह्मवेत्ता पुरुष योगी को बिठाओ जो तुम्हारी यजमान होने की स्वीकृति दे। फिर सभी देवता ने पूछने के बाद ब्रह्मा ने अपनी योग बल से कहा कि ऐसा निष्ठावान ब्राह्मण, ऐसा गुरु तो इस समय विश्वरूप ही हैं। कैसे, क्यों? विश्वरूप का चयन किस लिए किया गया? क्योंकि विश्वरूप बहुत ही बड़ा एक ब्राह्मण था जो योग शास्त्र और अपने गुणों के लिए बड़ा माना जाता था। क्योंकि ये जो विश्वरूप है ये संपूर्ण राजसुख भोग को त्याग दिया था, देकर इसने वन में चले गए और प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए ये अपना जीवन को व्यतीत करता था। एवं जो अनाज की टूटी काटी हुई जो बची खुची जो शस्य हैं उनको एकत्रित करके उसको गोमूत्र से पका के अपना जीवन को अतिवाहित करता था। ऐसे निष्ठावान ब्राह्मण थे विश्वरूप। तो इसलिए उनका चयन ब्रह्मा ने किया और प्रजापति ने बोला कि आप विश्वरूप के पास जाइए, अगर वो यजमान का भार, कर्म का पूजन का भार उठाए तो उनको अपना गुरु पद के अभिषिक्त करके उनसे यज्ञ का कर्म करें तो आपको लाभ होगा। परंतु एक क्लॉज ब्रह्मा ने छोड़ दिया। ब्रह्मा ने बोला कि विश्वरूप का जो मातृकुल है वो असुर है और पितृकुल वो ब्राह्मण है। इसीलिए वो जैसे ही पितृकुल को भी आवाहन करेंगे यज्ञ में, वैसे ही मातृकुल को भी यज्ञ का भाग देंगे। उस समय असुरों का भी बल उत्कर्षता लाभ होगा। इसीलिए ध्यान रहे, तुम अपने क्रोध को संवरण करना उस समय और विश्वरूप को बाधा मत देना। तो ऐसे करने के बाद, बोलने के बाद इंद्र वहाँ से चले गए। पर इंद्र हठी और क्रोधी और अहंकार मदन मत्तवश राजन था। उसने अपने क्रोध को संवरण नहीं कर पाया और ब्रह्मा ने जो कहा क्रोध की वश में वो भूल गए। भूलने के पर्याय क्या हुआ? भूलने के जो पर्याय हुआ वो जब विश्वरूप ने अपने पितृकुल के साथ साथ मातृकुल के यानी देवकुल के साथ साथ जब मातृकुल असुरकुल को भी आहुति दे रहे थे तब इंद्र को बड़ा आया क्रोध और अपने क्रोध के कारण उसने वज्र से विश्वरूप का मुंडच्छेद कर दिया। जब विश्वरूप का मुंडच्छेदन कर दिया तब उनको बहुत क्रोध आया। किसको? उनके पिता त्वष्टा को। और ब्रह्म हत्या की पाप लग गई इंद्र को। बाद में त्वष्टा ने अपनी योग बल से दक्षिणाग्नि से वृत्यासुर का उत्पन्न किया और वही वृत्यासुर 3 जगत को अपने शरीर से ढक दिया था। बाद में दधीचि ऋषि की मेरुदंड से वज्र बना के उसका हत्या किया गया। तो वो बात की बात है। तो ये जो बात है विश्वरूप का मृत्यु के जो पाप का ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा 1 वर्ष तक इंद्र ने इसमें भोगा और 1 वर्ष तक इंद्र इसे भोगने के बाद जब उसको प्रायश्चित्त की समय आया तब उस प्रायश्चित्त की भी कोई उपाय नहीं था। तब ने सारे देवता ने कहा कि आप अगर आपकी इस पाप को किसी वस्तु में प्रवाहित कर दो तो ही आपको इस महाब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो सकोगे। तो उसने अपने इस ने अपने पाप को 4 भाग में भाग कर दिया। 1 भाग की चतुर्थांशो दिया पृथ्वी को,
और उसको वर दिया कि तुम्हें कोई भी अगर खोदे तो बाद में वही खोदा जगह स्थान में तुम पुनः ही अपने शक्ति से उसको भर्म कर सकते हो। यानी जमीन को कभी उर्वरा किया जाए, खोदा जाए, तो फिर अगर उसमें पानी पड़े, धूल मिट्टी पड़े, तो वो जगह फिर से भरा पूरा हो जाएगा। इसके कारण तुम मेरा एक अर्थ और चतुर्थ अंश पाप ले लो। चतुर्थ भाग की एक भाग पृथ्वी को दी, और पृथ्वी उस पाप के कारण पृथ्वी को रजस्वला होना पड़ा, ऋतुमती होना पड़ा। तो ही कारण है दोस्तों, अम्बुबची हैं जिस समय पृथ्वी नरम होती है, इसीलिए इसे अम्बुबची के प्रभाव पृथ्वी माता के ऊपर पड़ती है। इसीलिए कुछ नियम कानून है, हम बाद में बोल रहे हैं। और एक बात है, वो दिया उद्भिद को, और इसीलिए उद्भिद को जब काटा जाता है, उद्भिद की शरीर से एक प्रकार का निर्जस निश्चित होती है, रस, वही रस है ब्रह्म हत्या की पाप। और इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि जब भी तुम्हारी गात्रच्छेदन किया जाएगा, उसी समय ही कुछ देर बाद वहाँ से धीरे धीरे नया पौधा, नया वृक्ष की डाल, नया वृक्ष की अंग उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए आज भी उद्भिद को काटा जाता है तो कुछ दिनों बाद वहाँ से नया पत्ता उग जाता है, नया अंग उत्पन्न होता है। तो इंद्र ने वर भी दिया, साथ साथ अपने पाप भी दबोच दिया, और उसके पाप हेतु उसके शरीर से निर्जस निश्चित होती है, जिसे तरु का निर्जस कहा जाती है। काटने से ही वही से टपकती है वृक्ष को, पेड़ को, और क्या, और जल को दिया। इसीलिए जल के ऊपर बुदबुद होती है, जो जल के ऊपर जो बुदबुद होती है वो इंद्र की पाप के कारण, इसलिए बुदबुद को हटाकर पानी में नहाने की विधि है। और क्या, और दिया स्त्रियों को, 25 भाग दिया स्त्री को, 25 25 25 25 एक करके पूरा पाप का भाग 4 में डिवाइडेड कर दिया। स्त्री को जब दिया तो इसके साथ यही आशीर्वाद किया कि रजस्वला में भी तुम सहवास कर सकते हो, और पाप क्या दिया, प्रायश्चित पाप, उसके प्रायश्चित का जो पाप दिया उसमें वो ऋतुमती हो जाएगा। इस कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन वो लोग इस पाप को अपने शरीर से रक्त की अनुसार अपने शरीर से प्रवाहित करके निकल ले। तो यही इंद्र का पाप। और कोई कोई पुराणों में कहते हैं कि ऋषि गौतम की जो पत्नी थे अहल्या, उनको छलने के कारण भी इंद्र को पाप लगा था, उस पाप से भी ये चारों को डिवाइड किया था। तो एक पुराण में एक भी आता है, एक और मैं जो बोल रहा हूँ ये भागवत में आती है। तो अब बात जो है, पृथ्वी को जो इंद्र के कारण जो ब्रह्म हत्या की पाप भोगना पड़ रहा, वो है यही अम्बुबाची का 4 दिन, 3 दिन या 4 दिन। इस बार तो बुधवार को लगा था रात 8:30 बजे प्रवृत्ति हुआ था, और निवृत्ति होगा रविवार रात 8:30 बजे। यानी बुधवार से लेकर बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये जो 4 दिन का जो एक्स्ट्रा इस बार हुआ, वृद्धि हुआ, तो इसके कारण पृथ्वी ऋतुमती होती। अब इस समय किसको क्या करना चाहिए हम बोल देते हैं। अम्बुबाची को जो नियम है, ये संपूर्ण जो लोग निस्वार्थ मार्ग में हैं, जो लोग सांसारिक मोह माया से दूर है, जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ये सिर्फ इसके लिए है। अगर ये लोग ये कर सकते हैं, इस नियम को पालन कर सकते, तो इनके इसके बहुत शुभ फल होगा। और सांसारिक लोग भी पालन करें तो इसको कभी सर्पों की विष का प्रभाव शरीर में नहीं होगा। इस समय अगर सर्पों भी दंशन कर दे और इस नियम को पालन करें तो सर्प का विष भी नष्ट हो जाता है। सांसारिक लोग को अम्बुबाची करना नहीं चाहिए, परंतु अगर अम्बुबाची का कुछ नियम अगर पालन करें तो अच्छा है। जैसे इस समय सांसारिक लोग को अपने घर में जो प्रस्तर, सुवर्णमय, धातु निर्मित या दारू निर्मित कोई भी देवी विग्रह हो,
उसको इस समय अम्बुबची के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए एवं आमंत्रक पूजा करना चाहिए। कोई मंत्र से देवी का पूजा नहीं करना चाहिए, आमंत्रक। और हो सके लाल वस्त्र से देवी को आच्छादित कर दिया जाए। जैसे ऋतुमती होने के कारण अपने हमारी स्त्रियों रंधनशाला में नहीं जाता, पूजा कर्म नहीं करता, अपने शरीर को रेस्ट देते हैं। ये 3 दिन शरीर को विश्राम देते हैं, क्योंकि इनकी शरीर 3 दिन बहुत कमजोरी हो जाती है। तो इसीलिए इनको रेस्ट देने के लिए शास्त्र ने कहा है 3 दिन ये कुछ भी काम नियम नहीं करेगा, सिर्फ भोजन स्नान इत्यादि करेगा। वैसे ही संसारी व्यक्ति भगवती का मूर्ति को ना छुए और आमंत्रक पूजा करे, काम्य पूजा नहीं करे। सांसारिक व्यक्ति कोई काम्यादि पूजा एवं श्रद्धादि नहीं करे। काम्यादि पूजा हमने वेदांत में भी कह दिया हूँ कि जो काम्यादि पूजा होती है, जो अपने काम की हिताय, अपने इच्छा पूर्ति के हितार्थ जो किया, यानी संकल्प जनित जो पूजा इस समय ना करे। सिर्फ देवता को भोग और धूप दीप चढ़ाए, उपाचार से पूजा ना करे। और क्या, और जो देवी वसुंधरा यानी पृथ्वी जो रजस्वला ऋतुमती होती है, इस पृथ्वी को ऊपर छेड़छाड़ ना करे। बीज वपन, क्षेत्रकर्षण, भूमिकर्षण, भूमि को छेदन करना, गर्त करना, उसमें सुरंग करना, ये सब ना करे। भूमि को स्पर्श ना करे और भूमि के ऊपर अग्नि ना जलाए। इससे भगवती वसुंधरा भी शांत रहते। और ये जो आषाढ़ के महीने में जो नया बारिश का पानी पड़ता है, उसमें पृथ्वी सिक्त होती है, नरम होती है, ठंड होती है। इसीलिए ये सब का संसारी व्यक्ति ना करे। भूमि में जोड़ जपट के कपड़े को लेकर ऐसे ऐसे करके पटक पटक के कपड़ा को ना धोए, इसमें भूमि को कष्ट होती है। तो बंगाल में ये जो समय है, ये कृष्ण पक्ष की मिथुन राशि में जब आद्रा नक्षत्र होती है तब की समय होती है इसका। और उड़ीसा में अलग नियम है। उड़ीसा में ज्येष्ठ संक्रांति के पहले दिन से लेकर आषाढ़ की प्रथम दिवस का, आषाढ़ की जो प्रथम दिवस है उसमें 3 दिन इसको पालन किया जाता है। और उसमें उसको रजस उत्सव नाम से किया जाता है। और ये बहुत धूमधाम से आज भी पुरी में मनाया जाता है 3 दिन। इसका समय अलग है, मैंने कह ही दिया कि ज्येष्ठ की संक्रांति के पहले दिन से और आषाढ़ की प्रथम दिवस तक चलता है। और उसके बाद ये लोग खीर, परमान्य यानी खीर, पीठे, बहुत सारे की चावल की पाउडर से बने हुए द्रव्यादि, पिष्टक आदि बना के भगवान को भोग लगाते हैं एवं देवता को भोग लगाते हैं। और दूध में आम, ठंडी जिनिस, ठंडा जो चीज़ होती है, गर्मी कोई चीज़ नहीं पाते, ठंडा चीज़, फल मूलादि दूध, इसका सेवन करते। तो विशेष करके ये संसारी लोगों के नियम है। और विशेष करके जो इसको पालन करेगा वो 4 व्यक्ति है। एक है विधवा जिसका पति चले गए, एक है विधवा, एक है व्रती जो व्रत का नियम करता है, जो व्रतचारी है, जो व्रतादि का पालन करता है, व्रती, द्विज जो ब्राह्मण, और एक है यति, यति यानी सन्यासी। सन्यासी ब्रह्मचारी दोनों ही इसमें आ जाती है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, ब्राह्मण, विधवा और ब्रह्मचारी, ये लोग इसका पालन करेंगे विधिवत। कैसे? इन समय ये लोग आग को स्पर्श नहीं करेंगे, बाल दाढ़ी को मुंडन खोड़ कर्म नहीं करेंगे, और अग्नि का दबा पका हुआ कोई भी वस्तु नहीं खाएगा, सिर्फ कच्चा दूध, उसमें फल मूलादि मिला के, हो सके तो दूध में आम डाल के अवश्य सेवन कीजिए, इसमें विष का प्रभाव नष्ट हो जाती है ना। इसके साथ साबू, भिगा हुआ साबू या कटहल, केला, आम, इसका सेवन कर सकते हैं। ये 4 लोगों के लिए बहुत मान्यता है। अगर ये कर सकते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और संसारी व्यक्ति के लिए भी हमने कह दिया, अगर इसका पालन करें तो इसका विष के प्रभाव नष्ट हो जाती है और जीवन में भगवती का प्रसाद लाभ होती है। वसुंधरा, भूदेवी एवं जितने स्त्री देवियाँ हैं, इनके प्रसाद लाभ होती है। आज भी एकान्य पीठों में से कामाक्षा को मान्यता दिया जाता है और इस समय कामाक्षा में से मंदिर बंद किया जाता है। बंगाल में कालीघाट, दक्षिणेश्वर,
वीरभूमि में तारापीठ, ऐसे बहुत सारे देव भूमि हैं, 51 पीठ देवी भूमि हैं जहाँ पे मंदिर खुला तो रहता है पर विशेष प्रकार से पूजा नहीं होता। देवी का दर्शन तो होती है, बस स्पर्शन नहीं किया जाता। और कामाक्षा में विशेष तरीके से 3 दिन इसको बंद किया रखा जाता है और इसके पीछे कारण है। कहा जाता है कालिका पुराण में कि जब दक्ष यज्ञ हुआ था तब भगवती सती ने अपने शिव की अपने स्वामी की निंदा की हेतु अपने शरीर का त्याग किया और उसी शरीर को लेके देवादिदेव महादेव 14 भुवन तक प्रलय नृत्य किया था, महातांडव किया था और 14 भुवन नष्ट होने के कारण में आ गए थे। जय हो गौ माता। मेरे सामने अभी गौ माता आ गई है तो आप देख सकते हो, गौ माता जी आ गए। रुको रुको कुछ समय रुको। तो भगवती परम्बा की देह को लेकर शिव ने महातांडव किया और सृष्टि स्थिति प्रलय होने की सम्मुख समय आ गया था। इसी के कारण नारायण ने अपनी सुदर्शन चक्र से देवी का सारा शरीर का खंडित कर दिया और देवी का हर शरीर के अंग इस पृथ्वी की हर क्षेत्र में पड़े जहाँ पे 51 पीठ का सतीपीठ जना और खुद महादेव भैरव बन के उसके रक्षणावेक्षण करते हैं। अब प्रश्न है कामाक्षा पीठ में ही क्यों? कि कामाक्षा पीठ में देवी का योनि पीठ गिरा था। यह देवी का जो योनि है वो नील पर्वत में कामाक्षा में गिरा था और उसी के कारण हेतु इसी में कहा जाता है कि वही से स्थान से ही देवी की 3 दिन देवी का रजस्खलन होती हैं और देवी की इस रजस गुण का वहीं पे दृष्टि होती है। तो इसी कारण कामाक्षा में जनीपीठ भी माना जाता है और भगवती कामाक्षा ने नरकासुर का वध किया था। इसी खंड में भी कालिका पुराण में आती हैं कि देवी भगवती ने शिव की नाभि से जो नाभ कमल उत्पन्न उस वहाँ से देवी प्रकट हुए थे और 6 मुख और 12 हाथ के साथ प्रकट हुए थे और वही देवी षोडशी त्रिपुरा सुंदरी जो हैं वही षोडशी वही परम्बा ने नरकासुर का हत्या किया था। तो वही दिव्य भूमि कामाक्षा है जहाँ पे भगवती सदा विचरण करते हैं। वहीं पे 3 दिन भगवती का रजस्वला के निर्दिष्टि हुआ पे ही होती है और वहीं से ही भगवती का जोनी पीठ से जोनी अंग से ही वैसे 3 दिन तक रक्त का शरण होता है। ऐसा कहाँ है, हमने आँख नहीं देखे, यही हमने सुना है छोटी समय से ही और आज भी वहाँ का लोग भी इसका मान्यता देती है कि सत्य है क्योंकि वहाँ पे कपड़ा सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है और बाद में जब मंदिर खुला जाता है तो अपने आप ही वो रक्त की जैसी ऐसे रक्त में वो रंगा हो जाती है अपने आप। तो ये प्रामाण्यता है अम्बाबुची का। तो दोस्तों आप समझ ही गए हो अम्बाबुची का अर्थ क्या है और अम्बाबुची किस लिए मनाया जाता है। जुड़े रहें और भी वीडियो के साथ। अगर अच्छा रहे तो लाइव में इसमें सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन में अवश्य सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। अच्छे रहें और भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहें। भारतीय संस्कृति बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसके अपने नियम के अनुसार मानने की कोशिश की जितना हो सके आप लोग इसका नियम से पालन कीजिए। आधा नियम किया ऐसा नहीं, करना है तो पूरा कीजिए और पूरा नियम के साथ जब करेंगे तो भगवत प्राप्ति के साथ साथ जीवन मंगलमय से भर जाएगा। भगवत आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे।